कहानी का शीर्षक स्वयं का सहारा। जीवन में हर कोई सहारा चाहता है, लेकिन क्या सहारा हमेशा मिलता है? आइए सुनते हैं एक प्रेरणादायक बौद्ध कहानी जो आपको आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक नई सोच देगी। प्राचीन समय की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव के पास ठहरे हुए थे। वहां एक युवक उनके पास आया और दुखी मन से बोला, भगवान, मेरी जिंदगी में कोई भी मेरा साथ नहीं देता। जब भी मुझे किसी की जरूरत होती है, सब मुंह मोड़ लेते हैं। क्या मैं इतना बुरा हूँ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक छोटी सी यात्रा पर भेजना चाहता हूँ। तुम पास के गांव में जाओ और वहां जाकर 100 दीपक मांग लाओ, पर ध्यान रहे हर दीपक उस घर से मांगना जहां कभी कोई दुख नहीं आया है। युवक को बात आसान लगी। वह पूरे उत्साह से चल पड़ा। पहले घर गया, वहां कहा गया, हमने एक बेटे को खोया है। दूसरे घर में किसी ने बताया, हमारे खेत में आग लग चुकी थी। तीसरे घर में किसी ने कहा, हमारी बेटी बीमार है। वह सारा दिन गांव-गांव घूमता रहा, लेकिन उसे एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां दुख न आया हो। थकाहारा वह बुद्ध के पास लौट आया। बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुम 100 दीपक ला पाए? युवक बोला, भगवान, एक भी नहीं मिल सका। हर घर में कोई न कोई दुख था। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। जैसे हर घर में दुख है, वैसे ही हर इंसान अपने जीवन में संघर्ष करता है। जीवन में अगर तुम हर बार दूसरों के सहारे की उम्मीद रखोगे, तो निराशा ही हाथ लगेगी। अपने भीतर आत्मविश्वास जगाओ, क्योंकि जब तुम स्वयं का सहारा बन जाते हो, तभी सच्ची आजादी और शांति मिलती है। युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे जीवन का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था। सीख, जब तक तुम खुद पर निर्भर नहीं बनोगे, तब तक दुनिया तुम्हें सहारा नहीं देगी। अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लो और दूसरों से उम्मीदें कम करो। तभी तुम सच्चे अर्थों में मुक्त और शांत जीवन जी पाओगे। शीर्षक, मन का दर्पण। 10 मिनट बौद्ध हिंदी कहानी। प्रस्तावना, बहुत समय पहले की बात है। एक युवक था, नाम था आर्यन। आर्यन पढ़ा लिखा, बुद्धिमान, लेकिन बहुत गुस्सैल और आलोचनात्मक स्वभाव का था। वह हमेशा दूसरों की कमियां निकालता, सबको नीचा दिखाता और खुद को सबसे श्रेष्ठ समझता। एक दिन गांव में चर्चा फैल गई कि पास के जंगल में भगवान बुद्ध ठहरे हैं। लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। आर्यन ने सोचा, मैं जाकर बुद्ध को भी परखूंगा। देखा जाए ये कितना ज्ञान देते हैं। प्रसंग 1, पहला मिलन। अगले दिन आर्यन बुद्ध के शिविर पहुंचा। लोग शांति से ध्यान कर रहे थे। वहां एक गहरी शांति फैली हुई थी। आर्यन ने आते ही प्रश्न दागा, भगवान, आप कहते हैं कि संसार में दुख है, लेकिन दुख तो लोग खुद पैदा करते हैं। लोग मूर्ख हैं, उनकी सोच गलत है। क्या आप वाकई सबको बदल सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए। वे शांत स्वर में बोले, तुम्हारा प्रश्न अच्छा है, लेकिन मैं तुम्हें एक कार्य देना चाहता हूँ। कल सुबह सूरज उगने से पहले नदी किनारे पहुँचो। वहां तुम्हें तुम्हारा उत्तर मिलेगा। प्रसंग 2, मन का दर्पण। अगली सुबह आर्यन समय से पहले नदी किनारे पहुंच गया। चारों ओर घना कोहरा था। ठंडी हवा बह रही थी। वह इंतजार करता रहा। तभी एक वृद्ध व्यक्ति वहां आया। वह बेहद साधारण कपड़े पहने हुए था। वृद्ध ने कहा, बेटा, बुद्ध ने मुझे भेजा है। आओ, मैं तुम्हें मन का दर्पण दिखाता हूँ। आर्यन हैरान हुआ। वृद्ध उसे नदी के पास ले गया और बोला, इस जल में अपना चेहरा देखो
और जो दिखे उसे बस देखते जाओ। आर्यन ने झील में झांका। धीरे धीरे उसे अपना चेहरा स्पष्ट दिखने लगा, लेकिन अगले ही पल उसके भीतर की नफरत, घमंड, जलन और गुस्सा सब जैसे एक एक कर तैरने लगे। उसे महसूस हुआ कि दूसरों में दोष देखने से पहले उसका अपना मन गंदा था। वह कांप गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, यही है मन का दर्पण। जब मन शांत होता है तभी हम खुद को स्पष्ट देख पाते हैं, और जब हम खुद को पहचान लेते हैं तभी दूसरों को समझना शुरू करते हैं। प्रश्न 3, वापसी और बोध। आर्यन बुद्ध के पास लौटा। वह अब पहले जैसा नहीं था। वह उनके चरणों में झुका और बोला, भगवान, मैंने आज तक सबको गलत समझा। सच्चा अंधा वो है जो खुद की कमियों को नहीं देखता। बुद्ध ने कहा, जैसे गंदे पानी में चेहरा स्पष्ट नहीं दिखता, वैसे ही अशांत मन में सत्य नहीं दिखता। जब मन शांत होता है तो भीतर का प्रकाश स्वयं दिखाई देता है। उस दिन से आर्यन ने आलोचना छोड़ दी और स्वयं को सुधारने में लग गया। धीरे धीरे वह एक दयालु, समझदार और करुणामयी व्यक्ति बन गया। सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी, सबसे कठिन कार्य है खुद को जानना। जब तक हम दूसरों में दोष देखते रहेंगे तब तक हम अपने जीवन की दिशा नहीं बदल पाएंगे। बौद्ध धर्म यही सिखाता है, भीतर झांको, शांत रहो और सत्य को अनुभव करो। कहानी का शीर्षक, अहंकार का अंत। प्राचीन भारत के समय की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नगर के पास ठहरे हुए थे। उसी नगर में एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों का बड़ा ज्ञाता था, लेकिन उसमें बहुत अधिक अहंकार था। उसे लगता था कि उसके समान ज्ञानी और बुद्धिमान कोई नहीं। जब ब्राह्मण को पता चला कि तथागत गौतम बुद्ध पास के वन में ठहरे हुए हैं और लोग उनसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो वह चिढ़ गया। वह सोचने लगा, एक राजकुमार जिसने घर छोड़ दिया, वो अब ज्ञान सिखा रहा है। मुझे देखना चाहिए कि उसमें कितना ज्ञान है। अगले दिन ब्राह्मण भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। वह बोला, हे बुद्ध, मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछने आया हूँ। यदि तुमने सही उत्तर न दिया तो सब जान जाएंगे कि तुम केवल ढोंगी हो। बुद्ध मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, ब्राह्मण, प्रश्न पूछने का तुम्हें पूर्ण अधिकार है। मैं यथासंभव उत्तर दूंगा। ब्राह्मण ने गूढ़ शास्त्रीय प्रश्न पूछे, आत्मा क्या है, ब्रह्मा क्या है, संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, मृत्यु के बाद क्या होता है, आदि। बुद्ध ने बड़ी शांति से, सरल और व्यावहारिक भाषा में उत्तर दिए। उन्होंने किसी शास्त्रीय जाल में नहीं फंसकर ब्राह्मण की समझ के अनुसार उदाहरणों के माध्यम से उत्तर दिए। उदाहरण के लिए, जब ब्राह्मण ने पूछा, क्या आत्मा नश्वर है या अमर, तो बुद्ध बोले, जिसे तुम आत्मा कहते हो, क्या तुमने उसे देखा है? ब्राह्मण बोला, नहीं, परंतु ग्रंथों में पढ़ा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो देखा नहीं गया, उसका अनुभव नहीं किया गया, उस पर अंधविश्वास करना क्या यह ज्ञानी का कार्य है? धीरे धीरे ब्राह्मण को लगा कि उसके सारे प्रश्न जवाब पा चुके हैं, पर उसे संतोष नहीं हुआ, क्योंकि उसके भीतर अहंकार अभी भी बोल रहा था। वह बोला, तुमने सब प्रश्नों के उत्तर तो दिए, परंतु तुम मेरे जैसे वेदों के ज्ञाता नहीं हो। बुद्ध ने एक पत्थर उठाया और ब्राह्मण को दिया। बोले, इस पत्थर को अपने माथे पर बांध लो और बाजार में घूमो। सबको बताओ कि तुम्हारे पास यह पत्थर है। ब्राह्मण चकित होकर बोला, इससे क्या सिद्ध होगा? बुद्ध बोले, कुछ नहीं। जैसे पत्थर का कोई मूल्य नहीं, वैसे ही वह ज्ञान भी व्यर्थ है जो अहंकार को बढ़ाए, दूसरों को नीचा दिखाए और जीवन को सरल न बनाए। यह सुनते ही ब्राह्मण का सिर झुक गया। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में नमन किया और बोला, हे तथागत, आज पहली बार मैंने वास्तविक ज्ञान को जाना।
ज्ञान वही है जो मन को शांत करे, दूसरों से दया और करुणा का व्यवहार सिखाए। बुद्ध ने अंत में कहा, ज्ञान का उद्देश्य है अहंकार का अंत, न कि उसका पोषण। सीख, सच्चा ज्ञान वही है जो अहंकार को मिटाए और विनम्रता, करुणा और शांति को जन्म दे। जो ज्ञान दूसरों को नीचा दिखाने का कारण बने, वह केवल अभिमान है, ज्ञान नहीं। कहानी का शीर्षक, क्रोध की आग। स्थान, राजगृह के पास एक छोटा सा गांव। काल, भगवान बुद्ध का समय। एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। वहां के लोग बहुत प्रेम और श्रद्धा से उनका स्वागत कर रहे थे। सुबह शाम प्रवचन होते थे। लोग जीवन की सच्चाई और शांति का मार्ग समझ रहे थे। उसी गांव में एक धनी व्यापारी भी रहता था। नाम था सुदत्त। वह बहुत घमंडी और क्रोधी स्वभाव का था। उसे यह बात अच्छी नहीं लगती थी कि गांव के लोग बुद्ध के पास जाकर प्रवचन सुनते हैं। एक दिन उसने सोचा, मैं जाकर देखता हूँ कि ये बुद्ध कौन हैं जो इतने लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। क्या ये मेरे जैसे ज्ञानी और सफल व्यक्ति को कुछ सिखा सकते हैं? वह भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। जैसे ही वह पहुंचा, उसने बिना अभिवादन किए ही बुद्ध से कठोर स्वर में कहा, तुम मूर्ख बना रहे हो लोगों को। न काम करते हो, न धन कमाते हो, बस उपदेश देते हो। तुमने क्या पाया है जीवन में? बुद्ध शांत बैठे रहे। वे मुस्कराए, कुछ बोले नहीं। सुदत्त को और गुस्सा आया। उसने फिर कहा, बोलते क्यों नहीं? डर गए क्या? बुद्ध ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, प्रिय मित्र, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार देता है और दूसरा उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह उपहार किसके पास रहता है? सुदत्त ने कहा, स्वाभाविक है, वह उपहार देने वाले के पास ही रहेगा। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही, जब तुम मुझे अपशब्द देते हो, क्रोध करते हो और मैं उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह क्रोध तुम्हारे पास ही रह जाता है। यह सुनकर सुदत्त जैसे अंदर से हिल गया। उसके चेहरे पर शर्म आ गई। वह कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, आप में कोई विशेष बात है? मैं तो हमेशा क्रोध करता रहा, पर आज पहली बार किसी ने क्रोध का उत्तर शांति से दिया। बुद्ध बोले, क्रोध अग्नि है, सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसमें वह उत्पन्न होती है। यदि तुम दूसरों को जलाना चाहो तो पहले स्वयं भस्म हो जाओगे। उस दिन सुदत्त को अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख मिली। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में बैठकर क्षमा मांगी और आगे का जीवन संयम, विनम्रता और करुणा से जीने का संकल्प लिया। सीख, क्रोध कभी समाधान नहीं देता, वह केवल रिश्ते और आत्मा को जलाता है। शांति और सहनशीलता से दिया गया उत्तर सबसे बड़ी जीत होती है। कहानी का शीर्षक, असली अमीरी। स्थान, श्रावस्ती। काल, भगवान बुद्ध का समय। प्राचीन काल में श्रावस्ती नामक नगर में एक युवक रहता था। नाम था विशाखा। वह अत्यंत निर्धन था, लेकिन उसकी एक विशेषता थी, वह ईमानदार और मेहनती था। दूसरों की सेवा करना उसे अच्छा लगता था। नगर के अमीर लोग उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। कोई उसे काम नहीं देता था क्योंकि वह सुंदर नहीं था, उसके पास अच्छे वस्त्र नहीं थे और न ही उसकी कोई बड़ी पहचान थी। एक दिन विशाखा ने सुना कि भगवान बुद्ध श्रावस्ती आए हैं और जेतवन बिहार में ठहरे हुए हैं। वह वहां पहुंचा और बुद्ध के चरणों में झुककर बोला, भगवान, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना धन, ना सम्मान, ना मित्र। मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो अपने मन को जीत लेता है वही संसार का सबसे बड़ा विजेता होता है। अमीरी बाहर नहीं, भीतर होती है। फिर बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। बुद्ध की कथा के भीतर कथा। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से कहा, जाओ और मुझे एक सच्चा अमीर आदमी ढूंढ कर लाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मंत्री कई नगरों में घूमता रहा, धनवानों से मिला, लेकिन उनमें से कोई भी बुद्धिमान, दयालु और संतोषी नहीं था।
थककर वह एक गांव में पहुंचा, जहां एक वृद्ध किसान धनपाल अपने खेतों में हल चला रहा था। उसका घर मिट्टी का था, पहनावे साधारण लेकिन चेहरा तेजस्वी। मंत्री ने पूछा, क्या तुम अमीर हो? धनपाल ने मुस्कुराकर कहा, मैं हर दिन सूरज उगते ही काम करता हूँ, 2 वक्त की रोटी मिलती है, परिवार साथ है, किसी से बैर नहीं है और मन शांत है। इससे बड़ी अमीरी और क्या? मंत्री चौंक गया। यह वही असली अमीरी थी जिसकी तलाश राजा ने की थी। बुद्ध ने कहानी पूरी की और विशाखा की ओर देखा। धन वह नहीं जो तिजोरी में हो, बल्कि वह है जो संतोष में हो। विशाखा के नेत्र भर आए। उसने प्रण किया कि अब वह शिकायत नहीं करेगा, बल्कि दयालुता, ईमानदारी और सेवा को ही अपनी पूंजी बनाएगा। समय बीतता गया और विशाखा का स्वभाव देखकर लोग उसे सम्मान देने लगे। धीरे धीरे उसे काम भी मिला, मित्र भी और सुख भी। लेकिन उसने कभी अभिमान नहीं किया। एक दिन वही लोग जो कभी उसका उपहास करते थे, उसके पास सीखने आने लगे। सीख असली अमीरी धन में नहीं, मन की संतुष्टि और दूसरों के लिए उपयोगी बनने में है। जो कम में भी खुश रहना जानता है, वही संसार का सबसे अमीर व्यक्ति है। कहानी का शीर्षक शून्यता का रहस्य। स्थान वैशाली के जंगल। काल भगवान बुद्ध का युग। भगवान बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक बार वैशाली के पास एक सुंदर वन में ठहरे हुए थे। वन की शांति, पंछियों का मधुर स्वर और प्रकृति का सौंदर्य वहां ध्यान के लिए अनुकूल वातावरण बना रहा था। एक दिन एक युवा साधक, नाम था आनंद कुमार, बुद्ध के पास आया। वह कुछ महीनों से ध्यान साधना कर रहा था, परंतु उसे कोई अनुभव नहीं हो रहा था। वह बेचैन था, निराश था। वह बोला, भगवान, मैं ध्यान करता हूँ, लेकिन शांति नहीं मिलती। कुछ भी तो घटित नहीं होता। न प्रकाश दिखता है, न दिव्यता महसूस होती है। क्या मैं योग्य नहीं हूँ? बुद्ध मुस्कुराए। वे बोले, आनंद कुमार, क्या तुम इस कटोरे को देख सकते हो? उन्होंने अपना भिक्षा पात्र दिखाया। वह खाली था। आनंद कुमार बोला, हाँ भगवान, यह तो खाली है। बुद्ध बोले, क्या खाली होना भी कुछ नहीं होना है? आनंद कुमार चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, यह जो शून्यता है, यह भी एक अवस्था है। जब मन में कोई इच्छा, कोई अपेक्षा, कोई संघर्ष नहीं होता, तभी सच्चा ध्यान जन्म लेता है। बुद्ध ने फिर उसे एक उदाहरण दिया। कथा के भीतर कथा, कुएं की शांति। एक बार एक व्यक्ति एक साधु के पास गया और बोला, मुझे ध्यान करना है, सिखाइए। साधु ने कहा, जाओ, एक गड्ढा खोदो और उसमें पानी भरो। व्यक्ति ने वैसा ही किया, परंतु जब वह पानी भरता, गड्ढे की मिट्टी फिसलकर पानी को गंदा कर देती। वह बार बार प्रयास करता, पानी फिर गंदा हो जाता। वह साधु के पास आया और बोला, पानी कभी साफ नहीं होता, चाहे मैं कितना भी भरूं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, अब कुछ मत करो, बस बैठकर उस गड्ढे को देखो। कुछ देर बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी एकदम साफ दिखने लगा। साधु ने कहा, यही ध्यान है। जब तुम कुछ करना बंद कर देते हो, तभी भीतर की स्पष्टता दिखाई देती है। बुद्ध ने आनंद कुमार से कहा, ध्यान कोई उपलब्धि नहीं है, यह त्याग है, विचारों का, अपेक्षाओं का, पहचान का। जो स्वयं को खो देता है, वही ब्रह्मा को जानता है। आनंद कुमार की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया, उसे प्रयास करना नहीं था, केवल स्वयं को शून्य करना था। उस दिन से उसने कोई अनुभव पाने की लालसा छोड़ दी। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और कुछ सप्ताहों में वह ध्यान की गहराइयों में उतरने लगा। सीख, सच्चा ध्यान तब होता है जब हम पाना नहीं चाहते, बल्कि स्वयं को मिटाकर उस शून्यता में उतरते हैं जहां से सब कुछ जन्म लेता है। शांति किसी चीज को पकड़ने में नहीं, बल्कि सब कुछ छोड़ने में है।
कहानी का शीर्षक वास्तविक धन। प्राचीन समय की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नगर में भ्रमण कर रहे थे। वहां एक बहुत ही अमीर व्यापारी रहा करता था, जिसे अपनी संपत्ति और वैभव पर अत्यधिक घमंड था। वह अक्सर लोगों से कहता, मेरे पास इतना धन है कि 7 पीढ़ियां भी आराम से जी सकती हैं। एक दिन उसे पता चला कि बुद्ध नगर में आए हुए हैं और हजारों लोग उन्हें सुनने जाते हैं। उसका अहंकार जागा। वह बोला, मैं बुद्ध को दिखाऊंगा कि असली शक्ति धन में होती है, ज्ञान में नहीं। वह बहुत कीमती वस्त्र पहनकर, कीमती आभूषणों से लदा हुआ, सोने चांदी के थालों में फल मिष्ठान लेकर बुद्ध के पास पहुंचा। भीड़ में जगह बनाकर वह उनके पास गया और गर्व से बोला, हे तथागत, मैं आपको उपहार देने आया हूँ। मेरे पास सब कुछ है, धन, वैभव, नाम और सम्मान। बताइए आप मुझसे क्या चाहते हैं? बुद्ध शांत भाव से उसकी ओर देखे और बोले, क्या तुम मुझे वह दे सकते हो जो कभी नष्ट न हो? व्यापारी थोड़ा चौंका और बोला, मेरे पास अमूल्य रत्न हैं, अचल संपत्ति है, ये सब पीढ़ियों तक टिक सकती हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ये सब नष्ट हो सकते हैं, चोरी हो सकते हैं, जल सकते हैं या समय के साथ खत्म हो सकते हैं, लेकिन मैं तुमसे वह मांग रहा हूँ जो सदा के लिए तुम्हारा हो, तुम्हारा धर्म, ज्ञान, सच्चाई, करुणा और दया। ये ही असली धन है जो न तो कोई चुरा सकता है और न ही समय उन्हें मिटा सकता है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। व्यापारी कुछ पल तक सोचता रहा, फिर अपने गहने उतारे, भूमि पर बैठ गया और बोला, हे बुद्ध, मुझे असली धन का बोध आज हुआ। मुझे अपना मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने उसे शिष्य के रूप में स्वीकार किया और उसे ध्यान, संयम और करुणा का मार्ग दिखाया। कहानी से शिक्षा, संसार का धन नश्वर है, लेकिन करुणा, सत्य और ज्ञान का धन अमर होता है। यही सच्चा सुख देता है।